मेरे चैनल हॉरर साइड में आप सभी का स्वागत है। सोचिए, किसी देवता के छूने मात्र से आप 500-700 साल तक जिए। ऐसा कौन नहीं चाहेगा। पर जिन लोगों को उस देवता ने छुआ है वो जानते हैं कि ये वरदान नहीं, श्राप है। आज मैं आप सभी को ऐसी ही एक मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो महाराष्ट्र के एक श्रापित गांव तुम्बाड़ पर बनी है। आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक तुम्बाड़ मूवी नहीं देखी है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ देखिए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव टू द स्टोरी। मूवी की शुरुआत में हमें गांधी जी का बोला हुआ एक कोट दिखाया जाता है, द वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। इसका मतलब यह दुनिया हर किसी की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए पर्याप्त है, पर हर किसी के लालच को नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें पूर्ति की देवी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। पूर्ति की देवी अंतहीन सोने और अनाज की देवी है। इन्होंने ही 16 करोड़ भगवानों को जन्म दिया है, पर इन्हें अपनी पहली संतान से सबसे ज़्यादा प्यार था, जिसका नाम था हस्तर। हस्तर देवी का सारा सोना और अनाज प्राप्त करना चाहता था। उसने सोना तो हासिल कर लिया, पर अनाज के समय बाकी भगवानों ने उस पर वार कर दिया। उसका विनाश होने से पहले पूर्ति की देवी ने उसे बचा लिया। उसे बचाने की एक ही शर्त थी कि उसे कभी पूजा नहीं जाएगा और हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। पर एक दिन कुछ लोगों ने हस्तर को याद किया और उसके नाम का मंदिर बना दिया। बस उस दिन से देवताओं का क्रोध तुम्बाड़ पर बारिश बनकर बरस रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें एक फोर्ट का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसे मूवी में बाड़ा कहा गया है। एक औरत भागी भागी बाड़े के अंदर जाते हुए दिखाई देती है, जो कि बाड़े के मालिक सरकार नाम के आदमी की रखेल है। वो यहाँ सिर्फ स्वर्ण मुद्रा के लालच में आती है। फिर हमें इस औरत के दोनों बच्चे विनायक राव और सदाशिव दिखाई देते हैं, जो कि उनकी माँ का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ज़्यादा देर होने के कारण विनायक राव गेट खोल लेता है और खाना बनाने लगता है। खाना बनाने के बाद सदाशिव को थाली देकर कहता है, ये बुढ़िया को देकर आ जा। पर समय रहते बच्चों की माँ आ जाती है और खुद खाना देने किसी बुढ़िया के पास जाती है। उसी सीन में हमें बुढ़िया के पैरों का हिस्सा दिखाई देता है, जिससे हमें साफ पता चलता है कि बुढ़िया की चमड़ी गली हुई है और वह बुढ़िया 100 साल से ज़्यादा से ज़िंदा है। नेक्स्ट सीन में हमें सरकार की डेथ दिखाई जाती है। सरकार की डेथ के बाद माँ फैसला लेती है कि अब उन्हें वो गांव छोड़ देना चाहिए। पर लालची विनायक राव उसकी माँ से कहता है, सरकार की डेथ के बाद वो बाड़ा और बाड़े का अंदर का खजाना सब उनका। तभी उसकी माँ उसे बताती है कि सरकार पूरी उम्र भर ढूंढते रहा, पर उस बाड़े का खजाना उसे नहीं मिला। बाड़े का राज और बाड़े के खजाने का राज सिर्फ उस बुढ़िया को पता है। नेक्स्ट सीन में हमें सदाशिव का एक्सीडेंट होते हुए दिखाई देता है। एक्सीडेंट के बाद माँ सदाशिव को लेकर वैद्य के पास भागती हुई चली जाती है और विनायक राव को इंस्ट्रक्शंस दे के जाती है कि बुढ़िया उठे तो उसे कहना, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। नेक्स्ट सीन में विनायक राव बुढ़िया के रूम में जाता है और उसे कहता है, दादी। उसी टाइम हमें पूरी बुढ़िया दिखाई देती है, जिससे हम साफ पता कर सकते हैं कि बुढ़िया भूतिया है और पूरी गली हुई है, और वो विनायक राव से खाना मांगती है। विनायक राव डर में और भागे भागे किचन में जाता है और खाना बनाने लगता है। तभी बुढ़िया पीछे से आ जाती है, विनायक राव के पैरों में बेड़ियाँ डाल के उसे अपने रूम में घसीटते हुए लेके जाती है। डर के माहौल के कारण विनायक राव बुढ़िया को सुलाने का वो जो मंत्र था वो भूल चुका था। बुढ़िया विनायक राव को अपने रूम में ले जाने के बाद खाने का ट्राई करती है, पर लास्ट मोमेंट पर विनायक राव को वो लाइन याद आ जाती है और वो बुढ़िया को कहता है, दादी सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें सदाशिव की डेथ और विनायक राव और उसकी माँ का गांव छोड़ना साथ में दिखाई देता है, और विनायक राव से उसकी माँ वादा लेती है कि आज के बाद कभी तुम्बाड़ लौट कर नहीं आएगा। इसी के साथ हम मूवी के नेक्स्ट चैप्टर में आ जाते हैं, जो कि 15 साल बाद का है, जिसमें हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि उसी घर में आ जाता है जहाँ पे विनायक राव और उसकी माँ रहा करते थे। और नेक्स्ट सीन में हमें वो आदमी उस बुढ़िया के कमरे में जाते हुए दिखाई देता है और उस बुढ़िया को एक पेड़ के रूप में देखता है और सोच में पड़ जाता है कि यह बुढ़िया अभी तक जिंदा कैसे है। वो उसे दादी कहकर पुकारता है और तभी हमें समझ में आता है कि आदमी कोई और नहीं, वही लालची विनायक राव है। नेक्स्ट सीन में विनायक राव दादी से बार बार खजाने के बारे में पूछता है। बार बार पूछने के बाद दादी विनायक राव को खजाने तक जाने का प्रोसीजर बता देती है, पर एक शर्त रखती है कि खजाना मिलने के बाद वो उसे जलाकर मुक्त कर देगा। विनायक राव बड़े दिन की मेहनत के बाद बाड़े के अंदर का कुएं के अंदर की गुफा और गुफा से खजाने तक का जाने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। खजाना मिलने के बाद विनायक राव आकर दादी को जला भी देता है।
और यहीं से मूवी का प्लॉट शुरू होता है, क्योंकि विनायक राव खजाने तक जाने का रास्ता अब ढूंढ चुका था। नेक्स्ट सीन में विनायक राव सोने के सिक्के बेचते हुए दिखाई देता है, और यह किसी और को नहीं बेचता, उसी के दोस्त राघव को बेचता है। तभी विनायक राव को पता चलता है कि राघव को भी तुम्बाड़ के राज के बारे में पता है, कि तुम्बाड़ के बारे में बहुत सारा खजाना है, पर उसे पाना कैसे है ये चीज़ राघव को नहीं पता थी। नेक्स्ट सीन में हमें विनायक राव धीरे धीरे परिवर्तित होते हुए दिखाई देता है, क्योंकि इस टाइम तक विनायक राव इतना सोना जमा कर चुका था कि जिन लोगों से वो कर्ज लेता था, अब वो लोग विनायक राव के कर्ज में डूब चुके हैं। विनायक राव धीरे धीरे अपने शौक और रूप दोनों ही बदल लेता है, और एक टाइम पे विनायक राव पूरी तरीके से सरकार की वेशभूषा में आ जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें राघव की भेजी हुई नौकरानी से पता चलता है कि राघव भी तुम्बाड़ जा चुका है खजाने का पता लगाने के लिए। विनायक राव भी राघव के पीछे पीछे तुम्बाड़ पहुंचता है और उसे देख लेता है, और विनायक राव राघव को नज़रअंदाज करते हुए बहलाता है और दिखाता है कि सोने तक जाने का रास्ता कैसे है, कहाँ से है और सोना बाहर कैसे निकालना है। फिर राघव उसी रास्ते पर चलता है और चलते चलते एक संदूक खोलता है। संदूक खोलकर उसमें उतर जाता है। संदूक से नीचे जाते हुए वो संदूक एक मांस के गोले में बदल जाता है। राघव थोड़ा डर जाता है, पर उसी वक्त उसे वहाँ पे एक डब्बा दिखता है। राघव वो डब्बा खोलता है, उसमें से एक आटे की पुतला निकलता है। आटे के पुतले को देखते समय राघव को ऐसा लगता है कि उसे कोई देख रहा है, और उसी सीन में हमें पता चलता है कि राघव उस मांस के गोले में अकेला नहीं है। देखते ही देखते राघव को एक बिना चमड़ी वाला इंसान खा जाता है। राघव चीखने चिल्लाने लगता है। उस सीन में हमें पता चलता है कि ये चमड़ी वाला इंसान नहीं, वही दानव है जिसका नाम हस्तर है। नेक्स्ट सीन में विनायक राव भी उस गोले में आता है और राघव को देखता है। अब राघव आधा मरा और आधा जिंदा है, और अब मांस की दीवार का हिस्सा बन चुका है। उसी सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैसे विनायक राव हस्तर को आटे की पुतली का लालच देके हस्तर के पोटले में से सोने के सिक्के चुराता है, और पुतली ख़त्म होने से पहले पहले उसी मांस के गोले में से बाहर निकल के बाल बाल बचता है। समय के साथ साथ विनायक राव बुढ़ा और कमज़ोर होते जाता है, और उसे समझ आ जाता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब खजाना चुराना उसके बस की बात नहीं रह जाएगी। नेक्स्ट सीन में हमें विनायक राव और उसका बेटा उसी मांस के गोले में बिना पुतलियों के उतरते हुए दिखाई देते हैं। विनायक राव को नहीं पता होता कि उसका बेटा पुतली लेकर आया है। जैसे ही विनायक राव को पता चलता है कि इस मांस के गोले में एक पुतली है, तो वो अपने बेटे को और ख़ुद को बाल बाल बचाता है, और पुतली हस्तर की तरफ फेंकते हुए बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद विनायक राव उसके बेटे को मारता है, पर विनायक राव का बेटा कुछ सोने के सिक्के चुरा कर बाहर लेके आ चुका था और इस बात को लेकर काफ़ी खुश था। उसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में विनायक राव उसके बेटे को उसकी रखेल के साथ पकड़ लेता है और मारने लगता है। मारते मारते विनायक राव उसके बेटे के मुंह से एक आइडिया सुनता है, जिसमें वो कहता है कि हस्तर के सामने ज़्यादा पुतली डालेंगे तो सोना चुराने का ज़्यादा समय मिलेगा। और इस बार दोनों तुम्बाड़ जाते समय बहुत सारा आटा लेके जाते हैं और बहुत सारी पुतलियाँ बनाकर मांस के गोले में उतरते हैं। पर देखते ही देखते इनके खुशी के चेहरे डर में बदल जाते हैं, क्योंकि हर बार की तरह एक पुतली और एक हस्तर नहीं, इस बार यहाँ बहुत सारी पुतली और उतने ही हस्तर थे। नेक्स्ट सीन में विनायक राव अपने शरीर पर सारे पुतले बांध लेता है और खुद की बलि चढ़ाकर अपने बेटे को बचा लेता है। उसका बेटा बाहर आकर पता करता है कि विनायक राव जिंदा है, पर अब उसकी हालत उसी बूढ़ी दादी, राघव और उन सब लोगों की तरह हो गई है जिन्हें हस्तर ने छुआ है। नेक्स्ट सीन में विनायक राव अपने बेटे को सोने की पोटली का लालच देकर अपनी तरफ बुलाता है, पर विनायक राव का बेटा समझ जाता है कि उसकी भी वही हालत होने वाली है, इसलिए वह विनायक राव को जला देता है और तुम्बाड़ छोड़कर चले जाता है। इसी से स्टोरी की स्टार्टिंग वाला जो लाइन था वो साबित हो जाता है कि द वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। अब हमारे समझने वाली जो दो बातें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो मांस का गोला कुछ और नहीं, पूर्ति की देवी की कोख थी जिसमें हस्तर सेफ था। सेकंड चीज़, विनायक राव कोख में उतरते से ही आटे का एक गोला बना लेता था जिसके अंदर वो हस्तर से सेफ रहता था, क्योंकि हस्तर खुद से अनाज को हाथ नहीं लगा सकता जब तक उसे अनाज नहीं दिया गया हो। तो दोस्तों, ये थी मूवी तुम्बाड़। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और डरावनी मूवी से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिए हॉरर साइड को। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में।